बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना वायरस वो वबा है, वो बीमारी है जिसने दुनिया भर में तकरीबन लाखों लोगों को मुतासिर किया है। कुछ लोग इससे सेहतमंद हो चुके हैं, कुछ ताहाल लड़ रहे हैं, जबकि कुछ लड़ते लड़ते जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। तो जैसा कि आप सबके इल्म में है कि आज हर बंदा इस बीमारी की वजह से बहुत ज्यादा परेशान है। लोगों के कारोबार बंद पड़े हैं, लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। और जैसा कि अब बड़ी तेजी के साथ ये खबरें सुनने को मिल रही हैं कि पाकिस्तान में कोरोना की रफ्तार पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और अब हर बंदा बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कि जैसे ही उसे नजला, जुकाम, खांसी, बुखार होना शुरू होता है तो वो ये सोचकर परेशान हो जाता है कि कहीं मुझे कोरोना तो नहीं हो गया। तो इसी सूरत हाल में फिर वो डॉक्टरों के पास चला जाता है, अस्पतालों का रुख करता है और उसके बाद फिर क्या होता है कि वो अपने घर वालों से दूरी इख्तियार कर लेता है और सिर्फ अस्पतालों का ही होकर रह जाता है। तो आज मैं इसी हवाले से अपने तमाम नाजरीन के लिए कुरान पाक की एक बहुत ही प्यारी सूरह मुबारक है, सूरह रहमान, उसके बारे में आपको कुछ बताने वाला हूँ कि जिस पर अमल करने से इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से आपको अगर तो नजला, जुकाम, खांसी, बुखार हो जाता है तो किसी भी डॉक्टर के पास, किसी भी अस्पताल में आपको जाने की बिल्कुल भी जरूरत पेश नहीं आएगी। आपने घर बैठकर ही अपना इलाज करना है, क्योंकि आपके घर में ही सबसे बड़ा डॉक्टर मौजूद है, सबसे बड़ा अस्पताल मौजूद है और आपका इलाज करने के लिए जो सबसे बड़ी चीज आपके घर में मौजूद है वो है कुरान पाक। नाज़रीन, कुरान पाक हर तरह की, हर किस्म की बीमारियों से इंसान को शिफा अता फरमा देता है। और फिर कुरान पाक में एक बहुत ही प्यारी सूरत है, सूरह रहमान, जिसकी तिलावत करने से इंसान हर तरह की बीमारियों पर काबू पा लेता है। लेकिन उसके लिए हमारा ईमान मजबूत होना चाहिए, हमारा यकीन मजबूत होना चाहिए, फिर ही हमें फायदा हासिल होता है। जैसा कि आजकल लोगों को बुखार हो रहा है, खांसी हो रही है, नजला, जुकाम हो रहा है और वो डॉक्टरों के पास जाने से घबराते हैं, डरते हैं कि कहीं कोई और मसला पेश ना आ जाए। तो आप लोगों ने इस सूरत हाल में क्या करना है कि अपने घर बैठे ही रात के वक्त रात को इशा की नमाज अदा कर लेनी है और उसके बाद फिर आपने सूरह रहमान की दो आपको छोटी छोटी आयात बताने जा रहा हूँ। बिल्कुल छोटी छोटी आयात हैं सूरह रहमान की। पहली दो आयात हैं जो कि आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली दो आयात ar-Rahman और दूसरे नंबर पर अल्लामल कुरान। नाज़रीन, ये दो बहुत ही छोटी सी आयात हैं। इनको आपने रात सोने से पहले इशा की नमाज अदा करने के बाद जब आप अपने बिस्तर पर जाएं तो सोने से पहले सिर्फ 100 मर्तबा इनको पढ़ लें। अगर आपके घर में कोई भी ऐसा फर्द है जो बुखार में, खांसी में, नजला, जुकाम या गला खराब, इस तरह की किसी भी शिकायत में मुब्तिला है तो आपने ये छोटा सा अमल कर लेना है, रात सोने से पहले कर ले। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से इन दो आयात में इतनी शिफा है कि अल्लाह पाक आपके छोटी से छोटी बीमारी से लेकर बड़ी से बड़ी बीमारी तक आपको शिफा अता फरमा देंगे। रात सोने से पहले आप ये अमल कर लें, अल्लाह पाक के फजल करम से आपको किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी और सुबह उठने तक आपके हर तरह के जरासीम मर चुके होंगे और अल्लाह पाक आपको शिफा अता फरमा देंगे। नाज़रीन, तमाम बीमारियों का इलाज कुरान की आयात में मौजूद होता है, बस हमें थोड़ी सी गौर फिक्र कर लेनी चाहिए, अपना ईमान मजबूत बना लेना चाहिए। अगर आप इन दो आयात को रोजाना 100 मर्तबा पढ़कर तिलावत करके सो जाया करें, छोटे छोटे अल्फाज हैं, तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से आप हर तरह की बीमारियों से महफूज रहेंगे। और आजकल खासकर जो कोरोना की वजह से बुखार, खांसी, नजला, जुकाम और गला खराब होने की शिकायत हो रही हैं, आप किसी भी डॉक्टर के पास बिल्कुल मत जाएं, अपने घर बैठकर अपना इलाज करें। इंशाअल्लाह सूरह रहमान की ये दो आयात आपके लिए काफी होंगी। आपने इस वीडियो को अपने तमाम दूसरे बहन भाइयों तक, दोस्तों तक लाजमी शेयर करना है ताकि आपके साथ साथ उनकी परेशानी भी कम हो सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।